अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज ये मेरे पास ग्लास डोर फ्रिज आई है। इसका जो मसला है वो मैं आपको बताता हूँ। कस्टमर ने बर्फ़ निकालते वक्त जो फ्रिज में से छुरी या कोई पेचकस का यूज़ किया था और बर्फ़ तो निकाल लिया उसने, लेकिन जो फ्रीज़र का है वो बेड़ा गर्क कर दिया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पेचकस या छुरी कुछ कोई भी चीज़ की नोक नुमाया चीज़ यहाँ पे लगी है। पाइप लीकेज हो चुका है। तो गाइज़ ये जो फ्रिज है 3 दिन पहले का ये मसला बना है। तो आज कस्टमर ने मेरे पास भेजी है तो सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करता चलो ये मसला किस तरह ठीक किया जाता है, कितनी मेहनत होती है और कितना काम करना पड़ता है इस पे। तो Okay. चलो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको क्या करता है, तो सबसे पहले हम फ्रिज की साइड चेंज करते हैं। तो जो इसका पीछे वाला कंप्रेसर है वो इसके पाइप और जॉइंट कंप्रेसर निकालते हैं। देखा आपने जी लापरवाही तो का गाइस नतीजा हमने है। फ्रिज की साइड चेंज कर ली है और ये वाला इसका कंप्रेसर हम निकाल लेते हैं। ये पहले देखें कस्टमर ने कैसे कैसे जुगाड़ लगाए हैं। ट्रे जो है ना वो Oh, wow. ट्रे लगाने के लिए ये देखें कैसे कैसे काम किए हैं। तो फिर भी ट्रे का जो है ना वो एडजस्टमेंट इससे ठीक नहीं बनी, तो इसे निकाल लेते हैं। पता नहीं कैसे कैसे काम किया उसने। ये ट्रे हमने निकाल दिया है और उसके बाद यहाँ ये कंप्रेसर खोलेंगे। कंप्रेसर में चेक करेंगे कितना पानी चला गया है। यहाँ बिल्कुल साफ़ है। तो अब यहाँ से हम इसका जो पिन वाला है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि गैस में तो इससे इसकी जो सारी थी वो तो वहाँ से लीकेज होकर निकल गई है ना। तो अब यहाँ इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो फिर भी हम इसका सेफ्टी के लिए पिन वाल खोल लेते हैं। ये वाल हमने निकाल लिया है। मुझे लगता है इस फ्रिज में काफ़ी सारा पानी चला गया है। ये देख सकते हैं, पता नहीं कहाँ से आया ये पानी। तो अभी कंप्रेसर को खोलते हैं, खोल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ कितना पानी इसके अंदर गया है। पाइप हमने निकाल दिए हैं और उसके बाद इसकी जो कनेक्शन तार है वो भी निकाल लेते हैं। तो उसके बाद कंप्रेसर को यहाँ से खोलेंगे, खोल के कंप्रेसर बाहर निकाल के तो इसका तेल निकाल के चेक करेंगे। कंप्रेसर को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये वाले जो इसके पेज है, स्क्रू वगैरह जो हैं वो साइड पर कर लेते हैं ताकि दोबारा कंप्रेसर लगाने में हमें आसानी से मिल सके। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर ये जो सेक्शन का पाइप है, ये वाला फ्रीज़र का, ये डिस्चार्ज का पाइप है और ये फ्रीज़र का पाइप है। और यहाँ इसके आगे हमें छोटा सा जो है ना कॉपर का पीस वेल्ड करना पड़ेगा, ताकि हमें आगे वो जो हमारी गेज है वो लगा के उस उसके बाद गाइस हमें यहाँ से कैपिलरी को भी काटना पड़ेगा इधर से। ये हमने कैपिलरी को काट दिया है। ये अभी आगे से बिल्कुल ओपन है, ये देख सकते हैं आप। अब इसे गाइस प्रेशर पे लगाते हैं। तो उसके बाद जहाँ पर फ्रीज़र में सुराख हुआ है, जहाँ पाइप लीकेज हुआ है फ्रीज़र का, उस जगह पे रेगमार की मदद से उसकी सफाई करते हैं। फिर उसके ऊपर हमें सिल्वर का टांका लगाना पड़ेगा। यहाँ इस जगह पे हमें इतनी 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 जगह ना साफ़ करनी पड़ेगी। तो हम साफ़ किस तरह करते हैं,
ये रेक भरा है हमारे पास, तो इसकी मदद से हम यहाँ इसका पाइप जो है ना यहाँ से साफ करेंगे। ये देख सकते हैं आप किस तरह इसका पेंट जो वाइट कलर का ऊपर से रिमूव हो रहा है और नीचे से इसका सिल्वर कलर जो है वो नज़र आ रहा है। इस तरह सारा साफ करेंगे। देख सकते हैं गाइस किस तरह हमने इसके ऊपर से सफाई कर दी है। अब यहाँ पर हम टांका लगाएंगे। पहले मैकेनिक जो थे वो इसके ऊपर मैजिक लगाते थे। ठीक है, मैजिक की एक डेट होती है, वो एक वक्त के बाद एक्सपायर हो जाती है, वो उसको खुद ही यहाँ से उतरने लगती है। तो हम मैजिक नहीं लगाते, हम यहाँ इसके ऊपर सिल्वर का टांका लगाएंगे और इस टांके की 4 साल की हम गारंटी देंगे इंशाल्लाह। ये तो गाइस हमने सिल्वर का टांका लगा दिया है। अब इसे प्रेशर देके इसका जो ये टांका है ये चेक करते हैं। ये देख सकते हैं गाइस किस तरह से पानी फ्रीज़र के अंदर से आ रहा है वापस। तो अभी यहाँ इसको मुकम्मल तौर पर इसे फ्लैशिंग करना पड़ेगा। ये देखना फिर अब गाइस इस कंप्रेसर का ऑयल निकाल के चेक करते हैं इसमें कितना पानी चला गया। ये सारा पानी नज़र आ रहा है आपको, ऑयल अभी नहीं आ रहा। ये देख ले, ये सारा पानी है, इतना सारा फ्रिज के अंदर पानी गया है, कंप्रेसर के अंदर भी और फ्रिज के अंदर भी। तो फ्रिज का आपने देखा है किस तरह मैं पानी वॉश कर रहा हूँ और कंप्रेसर के अंदर से ये वाला पानी बाहर आ रहा है। अब कंप्रेसर को चलाते हैं, चला के चेक करते हैं कंप्रेसर शॉर्ट है या कोई मसला और कर रहा है या ठीक चल रहा है। अभी इसको चेक कर लेते हैं पहले। कंप्रेसर तो इसका ठीक है, लेकिन इसके अंदर जितना पानी चला गया था वो वॉश करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो कंप्रेसर को छोड़ देते हैं, इसे चलने के लिए कंप्रेसर चलेगा और इसके अंदर जितना भी पानी होगा वो खुश्क हो जाएगा। जितना कंप्रेसर गर्म होता है, गर्म होने से अंदर जो पानी इसके होता है वो सारा पानी खुश्क हो जाएगा। तो उसके बाद फिर दूसरा ऑयल डालेंगे, वो डाल के फिर दोबारा निकालेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊँगा किस तरह मैंने करना है। अभी फिल वक्त इस कंप्रेसर को छोड़ देते हैं, 2-3 घंटे इस तरह हाल ही चलता रहेगा। कंप्रेसर गर्म होगा तो अंदर जितना भी पानी है वो सारा जो है ना वो खुश्क हो जाएगा। जी तो गाइस कंडेंसर भी हमने फ्लैशिंग कर लिया है, उसके बाद इसका फ्रीज़र भी फ्लैशिंग कर दिया है। कंप्रेसर का ऑयल जो पुराने वाला था जिसमें पानी शामिल था वो भी निकाल के नया ऑयल डाल दिया है इसमें, और कंप्रेसर को भी अच्छी तरह हमने वॉश कर लिया है। तीसरे नंबर पे हमने अभी इसे वैक्यूम करके तो गैस चार्ज कर दिया है। तो चलो इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। इसका पहले आप हेड प्रेशर चेक कर लें, 10 पे प्रेशर स्टैंड है इसका। तो अब इसकी अंदर से कूलिंग चेक करते हैं।
तो उससे पहले गाइज मैं आपको ये बता देता हूँ, इससे इस फ्रिज में काफ़ी मेहनत हुई है, तो वीडियो लंबी हो जानी थी। मैंने जो है ना मेन जो काम है आपको बता दिया है। बाकी जो फ्लैशिंग करने वाला था वो भी तरीका मैंने आपको बताया, किस तरह इसकी फ्लैशिंग करते हैं, कंडेंसर की और फ्रीज़र की और कंप्रेसर की भी। ठीक है, फ्लैशिंग मुकम्मल करके इसकी, और उसके बाद हमने जो इसका फ्रीज़र है उसे भी अच्छी तरह वॉश किया है। तो अब गैस चार्ज करके मैंने इसे चला दिया है। तो इसे जो है ना, तो इसे चला दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़िल्टर का जो टेम्परेचर है वो भी ठीक है, तो हेड प्रेशर भी ठीक है, डिस्चार्ज भी काफ़ी अच्छी गर्म हो रही है। तो इसकी अब कूलिंग चेक करते हैं, कूलिंग किस तरह कर रही है। तो अब कूलिंग चेक करते हैं इसकी। ये देखें गाइस, यहाँ पर जो लीकेज थी वो मैंने टांका लगा के इसके ऊपर वाइट कलर पेंट कर दिया है, अब नज़र नहीं आ रहा। तो कुछ लोग यहाँ पर मैजिक लगाते हैं, मैजिक हम नहीं लगाते, हम सिल्वर का इसके ऊपर टांका लगा देते हैं। तो अब इसकी कूलिंग यहाँ से चेक करते हैं। ये देखें, अभी 2 मिनट हुए हैं मैंने फ्रिज को चलाया है गैस चार्ज करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी कूलिंग आ रही है। तो इसे 3-4 घंटे चलने देते हैं, उसके बाद इसकी कूलिंग चेक करेंगे क्या रिज़ल्ट आ रहा है, पहले से कम रिज़ल्ट आ रहा है या पहले से ज़्यादा रिज़ल्ट आ रहा है। क्योंकि अभी तो मैंने इसकी सारी फ्लैशिंग की है, फ्लैशिंग के बाद उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसकी पहले से कूलिंग ज़्यादा होनी चाहिए। तो 4-5 घंटे चलने के बाद फिर मैं इसकी कूलिंग आपको चेक करवाता हूँ ये कितनी कूलिंग कर रही है। जी तो भाई 6 घंटे चलने के बाद आप चेक करते हैं इसकी कूलिंग का रिज़ल्ट कैसा है। ये देख सकते हैं आप गाइस किस तरह माशाल्लाह इसमें स्मोक आ रही है, काफ़ी अच्छी कूलिंग है, पहले से भी इसकी ज़्यादा है। ये देखो कितनी अच्छी स्मोक आ रही है इसमें। भाई नीचे भी ठीक है, मज़ा आया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।